Hello everyone. I welcome you to our vocabulary building session. Here I'll discuss antonyms with you. This is the fourth part of the video. Let's get started. Question number 31 है, हमें एंटोनिम ढूंढना है रिजेंबल का और ऑप्शंस हैं अगेंस्ट, सिमिलर टू, मिरर, डिफर फ्रॉम. सबसे पहले इन सब वर्ड्स के मीनिंग्स देख लेते हैं. रिजेंबल का मीनिंग है हैव अ सिमिलर अपीयरेंस टू और क्वालिटीज इन कॉमन विद समवन और समथिंग. जब आप में कोई ऐसी क्वालिटीज हैं, कोई ऐसे गुण हैं या आप देखने में किसी के जैसे लगते हैं तो हम कहते हैं यू रिजेंबल दैट पर्सन. अगेंस्ट का मीनिंग है इन ऑपोजिशन टू समवन और समथिंग, किसी के विपक्ष में होना. सिमिलर का मीनिंग है लुकिंग और बीइंग ऑलमोस्ट बट नॉट एग्जैक्टली द सेम, यानी कि कुछ कुछ किसी के जैसा होना पर बिल्कुल हूबहू किसी के साथ मिलता हुआ ना होना. दैट इज सिमिलर टू. नेक्स्ट वर्ड है मिरर. मिरर इज अ सरफेस which shows what another thing is like in a very clear and accurate way. शीशा जिसको हम कहते हैं, जिसमें हम अपना दर्पण देखते हैं, that is a mirror. Differ from का meaning है to be not like something or someone else either physically or in any other way. यानी कि जब आप किसी से अलग होते हैं, चाहे तो आपकी फिजिकल अपीयरेंस अलग है या किसी और तरीके से, एक चीज जब दूसरी चीज से अलग होती है तो हम कहते हैं दे डिफर फ्रॉम ईच अदर. सो नाउ वी कैन मेक आउट कि रिजेंबल का एंटोनिम है डिफर फ्रॉम. कुछ और एंटोनिम्स देखते हैं रिजेंबल के. कॉन्ट्राडिक्ट, कॉन्ट्रास्ट, डिविएट, डिसिमिलैरिटी, डिफरेंस, disparity, unlikeness, distinctness. क्वेश्चन नंबर 32 है, हमें एंटोनिम ढूंढना है डिफरेंशिएटेड का. ऑप्शंस हैं सिमिलर, वेरीड, हार्मोनाइज्ड, सिंक्रोनाइज्ड. इन सब वर्ड्स के मीनिंग्स देखते हैं. डिफरेंशिएटेड का मीनिंग है रिकॉग्नाइज और असर्टेन व्हाट मेक्स समवन और समथिंग डिफरेंट. जब आप वो बेसिस ढूंढ लेते हैं जिस पर दो चीजों का आपस में फर्क है एक दूसरे से, दैट इज कॉल्ड डिफरेंशिएटेड. सिमिलर का मीनिंग है हैविंग अ रिजेंबलेंस इन अपीयरेंस, कैरेक्टर और क्वांटिटी विदाउट बीइंग आइडेंटिकल. जब दो चीजें एक जैसी सी होती हैं, दैट इज सिमिलर. वेरीड का मीनिंग है इनकॉर्पोरेटिंग अ नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप्स और एलिमेंट्स शोइंग वेरिएशन और वेराइटी. अलग अलग तरह की एलिमेंट्स या गुण हो जब दो चीजों में, दैट इज वेरीड. हार्मोनाइज्ड का मीनिंग है टू प्ले और सिंग डिफरेंट म्यूजिकल नोट्स दैट साउंड प्लीजिंग टुगेदर. जब आप आपस में दो अलग अलग म्यूजिकल नोट्स बजाते हैं इन हार्मनी, यानी कि एक अच्छी सी मधुर धुन निकालते हुए, दैट इज हार्मोनाइज्ड. सिंक्रोनाइज्ड का मीनिंग है कॉज टू अकर और ऑपरेट एट द सेम टाइम और रेट. जब दो चीजें आपस में तालमेल खाती हैं, दैट इज अ सिंक्रोनाइजेशन. सो वी कैन मेक आउट कि डिफरेंशिएटेड का एंटोनिम है सिमिलर. कुछ और एंटोनिम्स देखते हैं. मिस इंटरप्रेट, मिस्टेक, मिसअंडरस्टूड, एसोसिएट, कंफ्यूज, कनेक्ट, ग्रुप, लीव. नेक्स्ट हमें एंटोनिम ढूंढना है आर्केक का. ऑप्शंस हैं सिंपल, स्ट्रेट फॉरवर्ड, मॉडर्न, लाइवली. इन सब वर्ड्स के मीनिंग्स देखते हैं. आर्केक का मीनिंग है वेरी ओल्ड और ओल्ड फैशन्ड. सिंपल का मीनिंग है इजीली अंडरस्टूड और डन, प्रेजेंटिंग नो डिफिकल्टी, कोई चीज जो बहुत आसान है. स्ट्रेट फॉरवर्ड का मीनिंग है अनकॉम्प्लिकेटेड एंड इजी टू डू और अंडरस्टैंड, कोई चीज जो बहुत साधारण है, जिसमें कोई मुश्किल नहीं है या तो उसको समझने में या करने में, दैट इज स्ट्रेट फॉरवर्ड. मॉडर्न का मीनिंग है रिलेटिंग टू द प्रेजेंट और रीसेंट टाइम्स एज अपोज टू द रिमोट पास्ट, कोई चीज जो आजकल के समय की है, दैट इज मॉडर्न. लाइवली का मीनिंग है फुल ऑफ एनर्जी एंड लाइफ.
जिंदा दिल होना, दैट इज लाइवली. सो वी कैन मेक आउट के आर्केक का एंटोनिम है मॉडर्न. कुछ और एंटोनिम्स देखते हैं. न्यू, करंट, प्रेजेंट, अप टू डेट, यंग, कंटेम्पररी, इन वोग, न्यू फैशन्ड. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 है, हमें एंटोनिम ढूंढना है लैक का. ऑप्शंस है प्रेजेंस, सफिशिएंसी, करिश्मा, एडिक्वेसी. इन सब के मीनिंग्स देखते हैं. लैक का मीनिंग है द स्टेट ऑफ बीइंग विदाउट और नॉट हैविंग इनफ ऑफ समथिंग. जब किसी चीज की कमी होती है, दैट इज अ लैक. प्रेजेंस का मीनिंग है द स्टेट और फैक्ट ऑफ एग्जिस्टिंग. प्रेजेंस का मीनिंग है द स्टेट और फैक्ट ऑफ एग्जिस्टिंग. अगर कोई चीज अभी आपके सामने उपस्थित है, उसे हम कहते हैं प्रेजेंस. सफिशिएंसी का मीनिंग है द कंडीशन और क्वालिटी ऑफ बीइंग एडिक्वेट और इनफ. जब कोई चीज पूरी होती है, इनफ है सबके लिए, दैट इज कॉल्ड सफिशिएंसी. करिश्मा का मीनिंग है कंपेलिंग अट्रैक्टिवनेस और चार्म दैट कैन इंस्पायर डिवोशन इन अदर्स. जब आप किसी को अपनी ओर आकर्षित करते हैं और आपके आकर्षण की वजह से वो इंसान आपके लिए सेवा भाव रखता है, दैट इज करिश्मा. एडिक्वेसी का मीनिंग है द स्टेट और क्वालिटी ऑफ बीइंग इनफ. जब कोई चीज पूरी है, जिसकी क्वांटिटी पूरी है सबके लिए, दैट इज एडिक्वेसी. तो लैक का एंटोनिम है सफिशिएंसी. कुछ और एंटोनिम्स देखते हैं. अबंडेंस, एक्सेस, प्लेंटी, इनफ, सक्सेस, सरप्लस, प्रोफ्यूजन, इंक्रीज. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, वी हैव टू फाइंड द एंटोनिम ऑफ इनकंसीवेबल. ऑप्शंस है विजिबल, ट्रूथफुल, इनक्रेडिबल, एपरेंट. इन सब के मीनिंग्स देखते हैं. इनकंसीवेबल का मीनिंग है इम्पॉसिबल टू इमेजिन और थिंक ऑफ. कोई चीज जिसको आप सोच ही नहीं सकते हैं, जो चीज आपकी सोच के बाहर है, ऐसी चीज को हम कहते हैं इनकंसीवेबल. विजिबल का मीनिंग है एबल टू बी सीन. कोई चीज जो आसानी से दिख सके, उस चीज को हम कहते हैं कि वो विजिबल है. ट्रूथफुल का मीनिंग है टेलिंग और एक्सप्रेसिंग द ट्रूथ. सच बोलने वाला इंसान को हम ट्रूथफुल कहते हैं. इनक्रेडिबल का मीनिंग है इम्पॉसिबल टू बिलीव. कोई चीज जिस पर हम विश्वास न कर सकते हो, अविश्वसनीय, ऐसी बात को हम कहते हैं इनक्रेडिबल. एपरेंट का मीनिंग है क्लियरली विजिबल और अंडरस्टूड, समथिंग विच इज ऑब्वियस. जो आम सी बात है, जो बात हमें पता ही है कि ऐसा ही होगा, वो बात ऑब्वियस है. तो इनकंसीवेबल का एंटोनिम है एपरेंट. कुछ और एंटोनिम्स देखते हैं. लाइकली, बिलीवेबल, कॉमन, क्रेडिबल, फेमिलियर, टेनेबल, इमेजिनेबल, पॉसिबल. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, हमें एंटोनिम ढूंढना है अट्रैक्ट का. ऑप्शंस है अगली, ऑफेंड, पुश, रिपेल. इन सब के मीनिंग्स देखते हैं. अट्रैक्ट का मीनिंग है कॉज टू हैव अ लाइकिंग और इंटरेस्ट फॉर समथिंग. किसी चीज की तरफ जब हम आकर्षित होते हैं. अगली का मीनिंग है अनप्लेजेंट और रिपल्सिव. कोई चीज जो देखने में अच्छी ना हो, दैट इज अगली. ऑफेंड का मीनिंग है कॉज टू फील अपसेट, एनॉयड और रिसेंटफुल. जब आप किसी को गुस्सा कर देते हैं, उसको अपसेट कर देते हैं, दैट इज टू ऑफेंड द पर्सन. पुश का मीनिंग है exert force on someone or something in order to move them away from oneself. किसी को अपने से दूर धक्का देना. रिपेल का मीनिंग है ड्राइव और फोर्स बैक और अवे. ये भी वही है, किसी को धक्का देना या किसी को अपने से दूर करना. तो अट्रैक्ट का एंटोनिम है रिपेल. कुछ और एंटोनिम्स देखते हैं. बोर, डिसएंचैंट, डिसगस्ट, रिफ्यूज, dissuade, prevent, reject, turn off. क्वेश्चन नंबर 37 है, हमें एंटोनिम ढूंढना है persevere का. ऑप्शंस है गिव अप, हाइड, चेज, डिस्टर्ब. इन सब के मीनिंग्स देखते हैं. persevere का मीनिंग है continue in a course of action even in the face of difficulty or with little or no indication of success. जब आपको कोई उम्मीद नहीं है कि आपको इस काम में सक्सेस मिलेगा, यानी कि आपको
सही इसका अंजाम मिलेगा, लेकिन फिर भी आप मेहनत करनी छोड़ते नहीं हैं, आप मेहनत करते रहते हैं। दैट इज परसिवियर। गिव अप का मीनिंग है सीज टू मेक एन एफर्ट, टू एक्सेप्ट डिफीट। आसानी से अपनी हार मान लेना और मेहनत करना छोड़ देना, दैट इज कॉल्ड गिव अप। हाइड का मीनिंग है पुट और कीप आउट ऑफ साइट, किसी चीज को छुपा देना, दैट इज टू हाइड। चेज का मीनिंग है परस्यू इन ऑर्डर टू कैच और कैच अप विद, किसी का पीछा करना, उसको पकड़ने की इच्छा करने के लिए, दैट इज चेज। डिस्टर्ब का मीनिंग है इंटरफेयर विद द नॉर्मल अरेंजमेंट और फंक्शनिंग ऑफ समथिंग, किसी के नॉर्मल जो काम काज में उसको दखल देना, उसको डिस्टर्ब करना, उसको इंटरप्ट करना, रोक देना, दैट इज डिस्टर्ब। तो परसिवियर का एंटोनिम है गिव अप। कुछ और एंटोनिम्स देखते हैं परसिवियर के। स्टॉप, क्विट, एपैथी, कावर्डाइज, इंडोलेंस, लेजीनेस, लेथार्जी, वीकनेस। क्वेश्चन 38 है, टेरिबल का एंटोनिम ढूंढना है। ऑप्शंस हैं डेलेक्टेबल, सूदिंग, फ्राइटनिंग, स्केरिंग। इन सब के मीनिंग्स देखते हैं। टेरिबल का मीनिंग है एक्सट्रीमली बैड और सीरियस, बहुत ज्यादा बुरा और गंभीर चीज, दैट इज टेरिबल। डिलेक्टेबल का मीनिंग है वेरी प्लेजेंट टू टेस्ट और स्मेल, कोई चीज जो हमें टेस्ट में, स्वाद में अच्छी लगती है, स्वादिष्ट चीज है, या जिसकी खुशबू भी अच्छी है, दैट इज डेलेक्टेबल। सूदिंग का मीनिंग है हैविंग अ जेंटली कामिंग इफेक्ट, जब आप किसी को प्यार से सहलाते हैं, दैट इज सूदिंग। फ्राइटनिंग का मीनिंग है मेकिंग समवन अफ्रेड और एंग्शियस, किसी को डरा देना, उसको घबरा जाना, दैट इज फ्राइटनिंग। स्केरिंग का मीनिंग है टू कॉज समवन टू बिकम अफ्रेड, ये भी वही है, किसी को डराना, किसी को घबरा देना, दैट इज स्केरिंग। तो टेरिबल का एंटोनिम है डेलेक्टेबल। कुछ और एंटोनिम्स देखते हैं टेरिबल के। माइनर, नेग्लिजिबल, इनसिग्निफिकेंट, स्लाइट, ब्रिलियंट, वेल, अनट्रबल्ड, लाइट। 39th क्वेश्चन है, हमें एंटोनिम ढूंढना है माइटी का। ऑप्शंस हैं फोर्सिबल, टफ, वीक, हॉटी। इन सबके मीनिंग्स देखते हैं। माइटी का मीनिंग है पोजेसिंग ग्रेट एंड इम्प्रेसिव पावर और स्ट्रेंथ, स्पेशली बिकॉज ऑफ साइज, कोई चीज जो बहुत विशाल है, बहुत ह्यूज है, और इसकी वजह से उसमें बहुत ज्यादा ताकत है, बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ है, वो चीज को हम कहते हैं माइटी। फोर्सिबल का मीनिंग है मेड और डन बाय फिजिकल फोर्स और वायलेंस, जबरदस्ती करना किसी के साथ, दैट इज बीइंग फोर्सिबल। टफ का मीनिंग है वेरी डिफिकल्ट टू डू और डील विद, कोई चीज, कोई सिचुएशन जो बहुत ज्यादा मुश्किल है, दैट इज कॉल्ड टफ। वीक का मीनिंग है लैकिंग द पावर टू परफॉर्म फिजिकली डिमांडिंग टास्क, कमजोर होना, दैट इज कॉल्ड वीक। हॉटी का मीनिंग है एरोगेंटली सुपीरियर एंड डिसडेनफुल, किसी चीज में, किसी इंसान में जब बहुत ज्यादा घमंड होता है कि वो बहुत ज्यादा सुपीरियर और डिसडेनफुल है, दैट इज कॉल्ड हॉटी। सो वी कैन मेक आउट के माइटी का एंटोनिम है वीक। कुछ और एंटोनिम्स देखते हैं माइटी के। प्यूनी, टाइनी, इनसिग्निफिकेंट, फीबल, डेलिकेट, पावरलेस, अनइम्पॉर्टेंट, हेल्पलेस। Question number 40, we have to find the antonym of impediments. Options हैं promoters, obstacles, hindrances, handicaps. Impediments का meaning है a hindrance or obstruction in doing something. किसी के काम में कोई रुकावट हो अगर, that is an impediment. Promoter का meaning है a person or a company that finances or organizes an event, a thing which supports a person or a cause. किसी कॉज को या किसी इंसान को जब आप प्रोत्साहित करते हैं और उसको मदद देते हैं उसका कॉज आगे ले जाने के लिए, दैट इज अ प्रमोटर। ऑब्स्टिकल का मीनिंग है अ थिंग दैट ब्लॉक्स वंस वे और प्रिवेंट्स और हिंडर्स प्रोग्रेस, किसी की उन्नति में रुकावट बनना, उसके रास्ते में हर्डल्स क्रिएट करना, दोज हर्डल्स आर कॉल्ड ऑब्स्टिकल्स। हिंड्रेंसेस का मीनिंग है अ पर्सन और थिंग दैट मेक्स अ सिचुएशन डिफिकल्ट, कोई इंसान या फिर कोई ऐसी चीज जो किसी के काम को और ज्यादा मुश्किल कर दे या उसके रास्ते की मुश्किलें बढ़ा दे, वो चीज को हम हिंड्रेंस कहते हैं।
हैंडीकैप का मीनिंग है अ सर्कमस्टांस दैट मेक्स प्रोग्रेस और सक्सेस डिफिकल्ट। एक ऐसे हालात किसी इंसान के जिसकी वजह से उसकी उन्नति और ज्यादा मुश्किल हो जाती है, ऐसे हालात को हम हैंडीकैप कहते हैं। तो इम्पेडिमेंट का सही एंटोनिम है प्रमोटर। कुछ और एंटोनिम्स देखते हैं। बेनिफिट, एडवांटेज, एड, असिस्टेंस, ब्लेसिंग, बून, हेल्प, ओपनिंग। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस।